ना भूतो ना भविष्यति, जो हम हमेशा बोलते हैं, ना बहुत ज़्यादा भविष्य का विचार करो जो भी गर्भ में है समय की, और जो बीत गया उसका भी पश्चाताप से भी कुछ होता नहीं। पश्चाताप का भी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता। जो आया नहीं उसकी बहुत योजनाएं बनाने से भी कुछ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान हमारे हाथ में है, जिसको जो रेत की तरह निकल रहा है, समय बह रहा है प्रतिक्षण, उसका उपयोग अगर हम कर लें, टिल मोमेंट में जीना सीखिए, अटेंशन विदाउट टेंशन, जहाँ हो वहीं रहो, और उस पल को पूरे बोध और होश पूर्वक जीने का अभ्यास करो, जहाँ वर्तमान को पूरी तरह निचोड़ लो, वर्तमान का पूरी तरह उपयोग करो, क्योंकि जो आया नहीं उसके बारे में कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक बात, कोई प्रश्न पूछने आया, पांडव बैठे हैं, महाभारत जीत ली गई है, वापस इंद्रप्रस्थ के स्वामी हो गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं पांचों भाई। कोई आता है युधिष्ठिर से कोई प्रश्न करता है, तो युधिष्ठिर उनको बोलते हैं कि तुम मुझसे ये प्रश्न 3 दिन बाद करना, क्योंकि मैं अभी जरा किसी और कार्य में व्यस्त हूँ और विस्तार से इसको उत्तर देना चाहता हूँ, तो 3 दिन बाद मैं इसको उत्तर दे पाऊंगा। जैसे ही वो ये बोलते हैं तो जो नकुल है वो तालियां बजा करके खड़ा होकर के हंसने लगता है, और वो कहता है कि मेरे भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, मेरे भाई ने समय को जीत लिया है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं, वो धर्मराज है, बुद्धिमान भी हैं, सबसे समझदार भी हैं, लेकिन नकुल सबसे छोटा है, नकुल छोटे से बड़ा, मतलब चौथे नंबर का भाई। तो वो कहते, तू ऐसे क्यों ये उदंडता करता है और ऐसे उपहास कर रहा है, हंस क्यों रहा है मेरी बात पर, तो और तू क्या कैसे कहता है कि मैंने समय को जीत लिया। बोली, तभी तो परसों की गारंटी दे रहे हो, तो परसों पूछ लेना, इसका मतलब परसों तक गारंटी कि आप जिंदा रहेंगे। श्री कृष्ण बैठे मुस्कुराते हैं, बोले एक क्षण की भी कोई गारंटी नहीं है, अभी हम हैं अभी नहीं है, एक बुलबुले की तरह जीवन होता है। तो अगर आप परसों की गारंटी देते हैं कि परसों प्रश्न का उत्तर देंगे, इसका मतलब परसों तक तो आप रहेंगे, तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो वहाँ सुधार करते हैं, कहते तू बैठ जा, भी लेता जा सवाल का जवाब, पता नहीं परसों होंगे तो परसों फिर बात कर लेना। तो ऐसा जीवन में हमारे घटनाएं घटती हैं। साक्षी भाव का उदय होगा। साक्षी भाव का तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ घट रहा है, उस घटित होने वाली प्रत्येक घटना को आप खड़े होकर के एक दर्शक की तरह देखते हैं। अब ये लोभ आया 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 आपने देखा, अब ये क्रोध आया 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 आपने देखा। अब जो भी संवेग आए, उनको जब आप देखने में अभ्यस्त हो जाते हैं तो उन पर विजय प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि होश सधने लगता है आपका। तो ये हमें समझना चाहिए। और दूसरा जो नकारात्मकता है, कई बार वैचारिक होती है, कई बार परिस्थितिजन्य होती है, कई बार सामाजिक होती है, कई बार व्यवहारिक होती है, कई बार वैचारिक होती है, कई बार आर्थिक होती है, बहुत तरह की नैतिक भी होती है, धार्मिक भी होती है। तो इसको अगर हम ठीक से देखने लगें और बहुत ज़्यादा अपने ग्रिड में ना हो, बहुत ज़्यादा अपने योजनाओं में ना हो, और जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहने की कला में आप विकसित हो जाएं, तो फिर ये चीज़ें सब धीरे धीरे आपके नियंत्रण में होती हैं। और जो चीज़ नियंत्रण में होती है उससे आपको एक आत्मविश्वास जगता है, उससे आपके अंदर एक स्थिरता आती है, शांति आती है, एक सौहार्द पैदा होता है, जीवन में दृष्टि में करुणा और क्षमा और दया और ये सारी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। अभया